भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में बात होगी नूंह जिले में लगातार हो रही बिजली की समस्या को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बिजली की समस्या पूरे नूंह जिले में आतंक मचाई हुई है, उसी को देखते हुए अब कहीं ना कहीं SESS सांगवान साहब ने जनता दरबार लगाने का ऐलान किया था और आज बृहस्पतिवार को जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए और इस दौरान जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और SS सांगवान साहब ने इन सारे के सारे लोगों की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान करने की बातें कही हैं। इस दौरान उनके साथ एक्शन के साथ साथ नूंह के SDO प्रमोद कुमार, पुन्हाना से SDO हर्ष गुप्ता और साथ ही साथ नगीना से SDO समीम अहमद, इसके अलावा फिरोजपुर झिरका से लियाकत अली जी मौजूद रहे और इस दौरान सारे के सारे अधिकारियों ने बैठ करके जनता की समस्याओं को सुना और उनको समाधान करने की पुरजोर कोशिश की और हर संभव प्रयास यही रहा है कि जल्द से जल्द मेवात में जिस तरीके से बिजली की समस्याएं हो रही हैं उनसे निपटा जाए और उनका समाधान किया जाए। इसके अलावा जब पत्रकारों से बात की SS सांगवान साहब ने, तो उन्होंने अपनी कई सारी बातें रखी और बताया कि किस तरीके से जनता दरबार को आगे तक चलाया जाएगा और साथ ही बिजली समस्या पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट। ऐसे साहब जो आज नूंह जिले की समस्याओं को देखते हुए आज जनता दरबार लगाया गया है, उसमें किस तरीके का जनता का रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा है और साथ ही आपको क्या आश्वासन जनता को दिया है? देखो, इसमें यही आश्वासन दिया है कि एक तो ये ऑफिस जो लगेगा दरबार के लिए, चाहे ऑफिस कहें, ये हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर लगेगा। मैंने हर बृहस्पतिवार को ही यहाँ आने का मतलब निर्णय लिया है कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे दफ्तर लगा के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको समझ के और उन पर अमल किया जाएगा, ताकि लोगों की बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सके। और इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे भी पब्लिक का रिस्पॉन्स आता जाएगा, लोगों को पता चलता जाएगा कि मतलब कि यहाँ पे मतलब कि बृहस्पतिवार का एक दिन फिक्स किया हुआ है, उस हिसाब से लोग आते जाएंगे, वो अपनी समस्याएं बताएंगे और उस हिसाब से उनका सोल्यूशन होगा। और नूंह ज़िले में अभी हम जगमग स्कीम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जगमग स्कीम के तहत अभी हमारा 12 फीडरों पे अभी हमारा काम चल रहा है और बाकी फीडरों को भी धीरे धीरे, टोटल हमारे 43 फीडर हैं यहाँ पे RDS के, जो गांव के फीडर होते हैं, उनको रूरल डोमेस्टिक फीडर कहते हैं। तो वो 43 फीडर हैं, उन सभी फीडरों पे भी धीरे धीरे करवा के जगमग स्कीम के तहत उनको लाया जाएगा और जैसे उन पर काम होता जाएगा उनको 24 घंटे पे ले जाया जाएगा। अभी RDS फीडर पे 16 घंटे का प्रावधान है, जो भी जगमग स्कीम के तहत काम पूरा होने के बाद 24 घंटे बिजली उस पर हो जाएगी। आज जनता दरबार का पहला इसके अलावा जगमग योजना का नाम नूंह जिले वासियों ने सुना, उसके बाद ज़्यादा जोश और खुशी का माहौल था। तो अब जिस तरीके से लगातार एक साथ काम चल रहा है, क्या उम्मीदें हम लोग दिला सकते हैं कि जगमग योजना के तहत कितने घंटे तक बिजली दी जाएगी? जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली का प्रावधान है। जगमग स्कीम के तहत उसमें ये प्रावधान होता है कि एक तो जगमग स्कीम के तहत जो भी कार्य करना है वो कार्य पूरा हो जाए, कि उसमें LT के कंडक्टर को बदल कर उसकी जगह पर केबल लगाई जाती है और सभी मीटरों को बदलकर जो भी डिफेक्टिव मीटर हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर हैं उनको बदला जाता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं उन सभी को घर के अंदर से निकालकर बाहर पोल पर लगाया जाता है, पोल पर शिफ्ट किया जाता है। और इसमें मीटर से पहले आर्मर्ड केबल और मीटर के बाद अनआर्मर्ड केबल लगाई जाती है। ये कार्य पूरा होने के बाद और बिजली के बिलों का भी भुगतान करवाने के बाद लाइन लॉसेज हम कैलकुलेट करते हैं, वो लाइन लॉसेज हमारी 20% तक आ जानी चाहिए। 20% तक लाइन लॉसेज आने के बाद उस कार्य को पूरा समझा जाता है कि जगमग स्कीम के तहत काम पूरा हो गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बिजली की जो लाइन लॉसेज हो रही है वो कम हो और लोगों को बेहतर बिजली मिल सके। 24 घंटे उनको बिजली दी जाती है और इसका एक ये भी फ़ायदा बाद में देखने को आया है कि ट्रांसफार्मर तक जो फ्यूज उड़ते हैं वो भी उड़ने की समस्या कम हो जाती है उसके बाद, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे लोडिंग ठीक हो जाती है, तीनों फेज में लोडिंग ठीक हो जाती है। ट्रांसफार्मर की भी हम इसमें साथ में मेंटेनेंस करते हैं, GOCs वगैरह की भी मेंटेनेंस होती है, LT का काम इसमें हो ही जाता है और पूरे
एसटी फीडर पे भी जो लोड देखा गया है कि वो काफ़ी कम हो जाता है पहले से, जिससे कि एसटी लाइन की भी ब्रेकडाउन कम हो जाती हैं। बीच बीच में आप सारे एसडीओ एक्शंस के साथ मिलकर के मीटिंग करते हैं। उसके बाद में जितने भी एसडीओ साहब हैं हमारे यहाँ के और एक्शन साहब हैं, उनके बीच में जनता के साथ में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज जब आपने एसडीओ साहब और एक्शन साहब के साथ में मीटिंग की है तो जनता दरबार को लेकर के सारे एसडीओ और साथ ही एक्शंस को क्या हिदायत दी गई है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जनता का और एसडीओ साहब और एक्शन का रहेगा? कोऑर्डिनेशन जनता के साथ काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। उसी के बारे में ये मतलब कि हमारे काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं कि मतलब कि बिजली बोर्ड के जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट अकाउंट है या दूसरे पैरामीटर्स हैं कि मतलब कि कितने फीडर हमारे ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, इन सभी पैरामीटर्स के बारे में ये मीटिंग है। और उसमें मतलब कि एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कौन से फीडर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि कम ब्रेकडाउन हो रहे हैं, किन फीडर्स पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, किन सबस्टेशंस पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है और कितने सबस्टेशंस और फीडर्स पे मेंटेनेंस हो चुकी है, या उससे आगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो हमारे कितने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं और उन पर कितनों पे मेंटेनेंस हो चुकी है और कितनों पे अभी रिक्वायर्ड है, ताकि हम और बेहतर बिजली दे सकें। जब हम लोगों को और बेहतर बिजली दे पाएंगे तो लोगों की समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा बिलिंग वगैरह से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको भी ठीक करने के लिए कार्य चल रहा है कि उसमें जो भी बिजली के बिल बनते हैं, सबसे पहले तो रीडिंग से हमारा बिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। एक तो हमारी रीडिंग जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। रीडिंग प्रॉपर आने के लिए अभी हमने जो किया हुआ है वो ये है कि मतलब कि HCSL के आदमी रीडिंग लेते हैं और वो सारे मीटर्स की डाउनलोड करके रीडिंग लेते हैं। पहले जो रीडिंग ली जाती थी वो मैनुअल रीडिंग ली जाती थी, जिसमें कि गलती होने के काफ़ी चांसेस रहते थे। अब डाउनलोड करेंगे तो वो एक्यूरेट रीडिंग आएगी। और कुछ मीटर्स हमारे ऐसे भी हैं जो पुराने मीटर हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर या डिफेक्टिव मीटर हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीटर पुराने टाइप के हैं जो कि जिसमें डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन मीटर्स की हम HCSL के आदमियों के थ्रू फ़ोटो मंगवा रहे हैं, जिसमें फ़ोटो में उनकी रीडिंग भी आएगी, एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। और मैं आपको एक चीज़ और नूह ज़िले के वासियों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक हमने टोल फ्री नंबर 1912 किया हुआ है। 1912 पे कोई भी आदमी इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके अपनी बिजली संबंधित किसी भी शिकायत के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और ये 1912 नंबर, ये सिर्फ 4 डिजिट का ही नंबर है। ये 24 घंटे इसकी सुविधा रहती है। 24 घंटे में इस पर शिफ्ट में आदमी बैठते हैं और वो जो भी आदमी कोई कंप्लेंटेंट फ़ोन करता है उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करते हैं। और इसमें इसको इंश्योर करने के लिए हमने ये किया हुआ है कि जितनी भी कॉल्स इस पर जाती हैं तो वो उन सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी होती है कि जिस कंज्यूमर ने किस तरीके से क्या बात की और उन्होंने उस चीज़ का क्या जवाब दिया। एग्जैक्टली हर कॉल की रिकॉर्डिंग होती है। और हमारे पास ये भी डाटा आता है कि मतलब कि वो कंप्लेंट कितने बजे आई और कितने बजे उसका रिड्रेसल हुआ, ताकि ये पता लग सके कि वो कितनी देर में कंप्लेंट अटेंड करवाते हैं। ताकि ये जल्दी से जल्दी हमारा लक्ष्य ये रहता है कि सभी कंप्लेंट्स को विदिन 1 आवर हम मतलब कि उसको वो करवा लें। डेली बेसिस पे ये एनालिसिस होता है कि डेली बेसिस पे हमारे पास कितनी कंप्लेंट आई, उसमें से कितनी कंप्लेंट हमारी 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक होगी और कितनी 1 से 2 घंटे में होगी और कितनी 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से ज़्यादा। इस तरीके से मतलब कि इसको विभाजित किया गया है 5 हिस्सों में। तो हम ये कोशिश करते हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा की तो कोई कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए और सभी कंप्लेंट्स को धीरे धीरे करते हुए हम पहली वाली ब्रैकेट में ले आएँ कि मतलब कि 1 घंटे से कम वाली उसमें ब्रैकेट में। और 1912 नंबर के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1912 नंबर पे ये हमारी एक मेल ID भी है। उस पर हम इस पर उसके अलावा बिजली ठीक करने के अलावा भी अगर कोई हमारी कंप्लेंट है तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए हमारी मतलब कि ये जो मेल ID है वो है 1912@dhbvn.org.in। ये ऐसी चीज़ें जितनी ज़्यादा लोगों को पता होगी मतलब कि उतना ही वो ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ का हो पाएगा, ताकि वो इस नंबर पे करके अपनी किसी भी टाइप की समस्या के बारे में उसमें लिख सकते हैं। जैसे किसी का मीटर ख़राब है, मीटर बदलवाना है उसको, या और कोई उसकी समस्या है कि मतलब कि बिजली से रिलेटेड, मीटर से रिलेटेड या बिल से रिलेटेड, बिल उसका गलत है, वो काफ़ी टाइम से अगर उसका ठीक नहीं हो पा रहा है, अगर सब डिवीजन में चक्कर काटने के बाद भी,
तो वो अपना मतलब कि बिल की कॉपी उसके साथ अटैच करके और अपनी समस्या के बारे में बता के कि मेरा एवरेज का बिल आ रहा है, या रीडिंग ठीक नहीं ली जा रही है, या मेरा बिल इतने टाइम से ये गलत आ रहा है, या मेरा मीटर की डिस्कनेक्ट हो गया है और ये बिल गलती से आ रहा है, कई टाइप की समस्याएं ऐसी हो जाती हैं। तो वो उस चीज़ के बारे में आदमी अपना मतलब कि इस नंबर पे वो कर सकता है 1912 मैं दोबारा बता रहा हूँ 1912 ठीक है। जब हम लोग किसानों से बात करने की कोशिश की तो उनका एक सवाल ये है कि जब हम लोग ट्यूबवेल का कनेक्शन लगाते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए छोटे यानी कि अगर टाइमिंग की बातें करें तो कुछ नए प्रावधान इसके लिए लाए जा रहे हैं या फिर वही प्रोसेस भी अपनाना पड़ेगा? नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शंस के लिए सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जो 31 दिसंबर 2018 तक जिसने ट्यूबवेल के कनेक्शंस अप्लाई किए हैं तो उन सभी के ट्यूबवेल के कनेक्शंस अब हो जाएंगे। तो पहले इसमें मतलब कि काफ़ी टाइम लगता था, पहले तो कई बार कई साल का भी टाइम लग जाता था और एक डिमांड नोटिस के लिए 1 साल तक का मतलब कि वो टाइम दिया जाता था कि जैसे कि 2014 तक के ही कनेक्शन होंगे, 2014 तक जिसने अप्लाई किया है। अब ये सीधा ही एकदम से 2018 तक का वो कर दिया गया है और उनके काफ़ी लोगों ने उस समय अप्लाई किया और इसमें जो भी पैसे जमा कराने होते हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी होती हैं वो सारी ही ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही की जाती हैं। सबसे पहले फाइल भी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई हुई थी और उसके बाद इसमें कंसेंट मनी डिपॉजिट करवाना होता है 30,000 रुपये, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जमा होता है और उसके बाद में एक मोटर की कॉस्ट जमा करानी होती है। इसमें पोर्टल हमारा खुला होता है तो उस पर मोटर की कॉस्ट आ जाती है और वो कस्टमर को उसकी कॉस्ट डिपॉजिट करवानी होती है। वो जमा कराने के बाद फिर इसकी जो लाइन की कॉस्ट है वो हम एस्टिमेट बनाते हैं और लाइन की कॉस्ट कस्टमर डिपॉजिट करवा देता है। जब एप्लीकेंट लाइन की कॉस्ट डिपॉजिट करा देता है तो उसका कनेक्शन करने के लिए हम आगे एजेंसी को भेज देते हैं। इसके लिए एक पेस पावर नाम की एक एजेंसी को निगम ने हायर किया है जो कि मतलब कि ट्यूबवेल के कनेक्शन वगैरह करेगी। और पहले क्योंकि ये नई एजेंसी थी इसको मतलब कि करने में टाइम लग रहा था काफ़ी, तो तब तक के जो भी कनेक्शंस अप्लाई हुए थे और जिनकी मोटर्स वगैरह भी हमारे पास निगम में आ चुकी थी हमारे स्टोर में, उन सभी के कनेक्शंस हो चुके हैं। अब जो भी आदमी अप्लाई करेंगे और पोर्टल पे पैसे जमा करवाएंगे, पोर्टल पे मोटर की कॉस्ट डिपॉजिट करवाएंगे और पोर्टल पे ही आगे मतलब कि उसकी लाइन की कॉस्ट डिपॉजिट करवाएंगे, उनके कनेक्शंस फटाफट होते जाएंगे।